क्या आपका मन भी हर वक्त शांत, व्याकुल और बेचैन रहता है? क्या आप सुकून की तलाश में हैं लेकिन वह मिल नहीं रहा? तो चलिए आज सुनते हैं श्री कृष्ण की एक प्रेरणादायक कथा जो आपको सिखाएगी मन को शांत कैसे करें। पुराने समय की बात है जब द्वारका में श्री कृष्ण राज्य कर रहे थे। चारों ओर सुख शांति थी, लेकिन मनुष्य का मन हमेशा बेचैन रहता है, चाहे वह कितना भी सुखी क्यों न हो। इसी मन की बेचैनी को शांत करने की प्रेरणादायक कहानी है ये। कहानी की शुरुआत, एक बार द्वारका में एक ब्राह्मण श्री कृष्ण के दरबार में आया। वह अत्यंत चिंतित था, उसके चेहरे पर तनाव और व्याकुलता साफ झलक रही थी। ब्राह्मण, हे प्रभु, मैं हर प्रयास करता हूँ, पूजा करता हूँ, ध्यान करता हूँ, फिर भी मेरा मन शांत नहीं होता। मैं हर समय चिंता, भय और अस्थिरता में जीता हूँ। कृपा कर मुझे बताएं, मेरा मन शांत क्यों नहीं रहता? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक अनुभव में छुपा है। चलो मेरे साथ। पहला दृश्य, जंगल की यात्रा। श्री कृष्ण ब्राह्मण को लेकर जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक सुंदर झरना देखा, जिसके किनारे एक साधु ध्यान में लीन थे। वहाँ पूर्ण शांति थी। श्री कृष्ण, ब्राह्मण, देखो ये साधु, इसका मन शांत क्यों है? ब्राह्मण, क्योंकि यह संसार से दूर है, इसका कोई मोह नहीं है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, ये केवल आधा सत्य है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा दृश्य, किसान की झोपड़ी। आगे चलकर वे एक गरीब किसान के घर पहुँचे। वह अपने परिवार के साथ भोजन कर रहा था, सूखी रोटी और थोड़ा सा नमक, लेकिन उसके चेहरे पर सच्ची खुशी थी। श्री कृष्ण, ब्राह्मण, सोचो कि व्यक्ति निर्धन है, फिर भी इसका मन शांत और संतुष्ट क्यों है? ब्राह्मण, शायद इसे अपने जीवन से शिकायत नहीं है, ये वर्तमान में जीता है। श्री कृष्ण, अब तुम समझने लगे हो, लेकिन अभी पूर्ण ज्ञान नहीं मिला है। तीसरा दृश्य, युद्ध भूमि की कथा। अब श्री कृष्ण ब्राह्मण को कुरुक्षेत्र के मैदान में ले जाते हैं, जहाँ कभी महाभारत का युद्ध हुआ था। श्री कृष्ण अर्जुन को याद करते हैं, उस क्षण जब युद्ध आरंभ से पहले अर्जुन का मन विचलित था। अर्जुन, हे केशव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, मेरा मन कांप रहा है, मैं अपने परिजनों पर शस्त्र नहीं चला सकता। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मनुष्य का कर्तव्य कर्म करना है, फल की चिंता नहीं। मन की शांति तब आती है जब तुम अपने धर्म को समझो और उस पर चलो, बिना अपेक्षा के। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, जिसमें सबसे बड़ा संदेश था, योगस्थः कुरु कर्माणि संगः त्यक्त्वा धनंजय। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कहानी का निष्कर्ष, ब्राह्मण अब सब समझ चुका था। ब्राह्मण, प्रभु, अब मुझे समझ आ गया, मन की शांति बाहरी वातावरण में नहीं, भीतर की दृष्टि में है। जब हम अपने कर्तव्य को समर्पण भाव से करते हैं और परिणाम की चिंता नहीं करते, तब मन स्वतः शांत हो जाता है। श्री कृष्ण, स्मरण रखो, मन का स्वभाव है भटकना, लेकिन जब उसे आत्मा से जोड़ा जाता है, जब वह प्रभु के चरणों में लग जाता है, तब वह थमता है। ध्यान, सेवा और भक्ति, यही है मन को शांत करने के साधन। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश, हे मानव, तू अपने भीतर उतर। तू संसार में रहकर भी शांत हो सकता है, यदि तू मोह, क्रोध और लोभ का त्याग करे और प्रेम, समर्पण और सेवा को अपनाए। मन को जीतना सबसे बड़ा युद्ध है, और जो इसे जीतता है वही सच्चा वीर है। अंत, ये कहानी हमें सिखाती है कि मन की शांति किसी स्थान, व्यक्ति या स्थिति में नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे भीतर के संतुलन में छुपी होती है। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें यही सिखाते हैं। दोस्तों, मन की शांति केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक साधना है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो, स्वयं को प्रभु से जोड़ो, और सबसे बड़ी बात, खुद को पहचानो। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। श्रीमद् भगवद गीता। अगर आपको ये प्रेरणादायक कथा पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें। जय श्री कृष्ण। ध्यान रहे, शांति बाहर नहीं, अपने भीतर खोजें।